टटीरी सॉन्ग पर सिंगर बादशाह ने माफी मांग ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने बोले सिंगर बादशाह, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टटीरी सॉन्ग पर गायक बादशाह ने अब माफी मांग ली है और राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए। महिला आयोग के सामने सिंगर बादशाह का बयान, कहा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। टटीरी सॉन्ग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और गायक बादशाह ने इसको लेकर अब माफी मांग ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने बादशाह पेश हुए और वहां पर माफी मांगते हुए कहा है कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हालांकि एक वीडियो भी सिंगर बादशाह की तरफ से पहले जारी किया गया था जिसमें उन्होंने माफी मांगी थी और खुद को हरियाणा का बेटा बताया था, लेकिन समन जारी किया गया था सिंगर बादशाह के खिलाफ हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से भी और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी इसका संज्ञान लिया गया था। लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था सिंगर बादशाह के खिलाफ और एक आक्रोश पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में उनके खिलाफ देखा गया था। अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। टटीरी सॉन्ग विवाद को लेकर गायक बादशाह ने अब माफी मांग ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के बाद उन्होंने माफी मांगी और ये भी कहा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टटीरी गाने पर पूरा विवाद हुआ और जिस तरह से इसमें आपत्तिजनक सामग्री पेश की गई थी, इसके लिरिक्स को लेकर विवाद हुआ था और हरियाणा की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप था सिंगर बादशाह के खिलाफ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया, राज्य महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया और कड़े शब्दों में इसके लिरिक्स को लेकर सिंगर बादशाह को लेकर आपत्ति जताई गई थी और आक्रोश पूरे हरियाणा से भी सामने आ रहा था। संज्ञान सरकार की ओर से भी लिया गया था और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही थी। हालांकि दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने सिंगर बादशाह पेश हुए। बादशाह और उनकी टीम ने बिना शर्त माफी मांग ली है। भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का बादशाह ने आश्वासन भी दिया है। तो पूरे विवाद के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने बादशाह पेश हुए और वीडियो में हालांकि माफी मांगी थी। इसके बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी बादशाह ने माफी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने बादशाह पेश हुए। बादशाह और उनकी टीम वहां पर मौजूद रही, बिना शर्त माफी मांग ली है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात भी बादशाह की तरफ से कही गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज पर। ये बड़ी सफलता कहेंगे क्योंकि बिना शर्त बादशाह की टीम ने और बादशाह ने माफी मांग ली है राष्ट्रीय महिला आयोग से। जी, ये बहुत हम समझते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हमने जो प्रयास किया था वो सफल रहा और केवल बादशाह नहीं, बाकी लोगों को भी एक नसीहत जाएगी कि किस तरह से बेटियों के सम्मान करना है। और जिस प्रकार से आज बादशाह से हम लोगों ने बुलवाया कि वो अब बेटियों के लिए क्या कर सकेंगे, तो उन्होंने बेटियों की शिक्षा की बात, बेटियों को जो है बेटियों के लिए गीत भी बनाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रेणु जी, और आपके प्रयास मैं कहूंगी कि सराहनीय रहे क्योंकि आपने शुरुआत से एक मुहिम छेड़ी, इसके बाद से लगातार आपके बयान भी सामने आते रहे, कड़ी कार्रवाई की लगातार आप मांग कर रही थी। एक सबक, एक नसीहत भी मिल गई है अब उन सभी कलाकारों को जो इस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते थे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कम से कम इसके बाद अब कोई भी ऐसी जो है गलती नहीं करेगा और शायद साथ के साथ बेटियों के सम्मान पर गीत और कविताएं लिखेंगे, बेटियों के सम्मान की बात करेंगे, उनको किस दृष्टि से देखना है, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, ये बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इससे समाज भी बचा रहेगा और हमारी यूथ, ये जो नई जनरेशन है, वो भी एक अच्छा आइकॉन दिख पाएगी इनमें। बिल्कुल रेणु जी, और आगे नियमों को लेकर जो हम लगातार बात कर रहे थे कि नियम भी सख्त होने चाहिए क्योंकि YouTube पर उनके तरफ से गाना जारी किया गया था, रिलीज किया गया था और वहां पर कई तरह के नियम है, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि कैसे सेंसरशिप इसको आगे बढ़ाया जाता है। कोई सेंसरशिप नहीं होने को लेकर सवाल किया जा रहा था। अब चूंकि बादशाह ने माफी मांग ली है, ये तो अपने आप में एक बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है महिला आयोग के लिए भी। आगे आपका क्या कुछ रुख रहेगा इसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया हमेशा कि जहाँ जहाँ भी महिलाओं के ये गलत, चाहे किसी
किसी ने कोई शब्द कहे, चाहे किसी ने उनको गलत दृष्टि से देखा, चाहे किसी ने उनको काम करने वाले स्थान पर गलत व्यवहार किया, हमने उन सब के नकेल कसने का प्रयास किया है और हम सफल भी रहे। और इससे क्या है कि महिलाओं के अंदर जो है एक हौसला भी बना है कि उनकी बात सुनने वाला, कहने वाला कोई रहा है। तो ये हमारे लिए हमारी मेहनत का एक नतीजा आज निकला। और आप लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी, हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिमा जी का धन्यवाद जिन्होंने इस विषय को बहुत गहराई से भी उठाया था। बिल्कुल रेणु जी, ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि प्रमुखता से हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, उसका असर भी हमको अब दिखाई दे रहा है। आपको लगता है रेणु जी अब हरियाणा में महिलाओं के लिए ग्राउंड जीरो पर भी काम हो रहे हैं, इसके साथ ही जो तमाम चीजें सामने आती हैं उसको लेकर हरियाणा सरकार भी संज्ञान ले रही है, चाहे हम अश्लील गानों पर बैन की बात कर लें, चाहे इस तरह की कार्रवाई की बात कर लें? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर आप एक सख्त कदम उठाते हैं, माँ जब एक बच्चे को कोई चीज सही दिशा दिखाती है, सही बात बताती है, तो बाकी पूरा परिवार, पूरा जो बाकी भाई बहन है वो समझ जाते हैं कि माँ किस दृष्टिकोण से और किस दिशा में हमें ले जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी एक आदर्शवादी भूमिका निभाएं, संस्कारों की, समाज की, बच्चों को जोड़ने की, टूटते परिवारों को बनाने की नई दिशा एक ऐसी बनाए जिसमें हम यूथ को जोड़कर रख सके, ताकि भारत एक अच्छा राष्ट्र की और जो बढ़ रहा है उसमें यूथ का पूरा योगदान रहे। बिल्कुल रेणु जी, मैं जो बादशाह का स्टेटमेंट आया है उसको पढ़ रही थी, गलती स्वीकारी है। इसके साथ ही एक बड़ा बयान उनकी ओर से ये भी सामने आया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे मैं काम करता रहूंगा, इसको लेकर संकल्प लिया है उन्होंने। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो बादशाह ने संकल्प लिया है हम उसकी कद्र करते हैं और मुझे लगता है उसको देखा देखी अन्य भी गीतकार, गायक, लेखक, नाटककार, फिल्मकार सभी इस बात का एहसास करेंगे कि उनको बेटियों के बेहतरी के लिए बात करनी है। उनको जो उनकी जननी है, जो उनकी माँ है, उस जननी के लिए उसको सम्मानजनक शब्दों का, दृष्टि का, बात का जो है उपयोग करना है। इसके साथ ही बादशाह ने ये भी वादा किया है रेणु जी कि महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक सकारात्मक गाना वो बनाने वाले हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 50 लड़कियों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे। आयोग से वादा ये उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर साई से मेरी भी बात थी। उन्होंने भी कहा कि देखो, उसने गलती तो की है और हम जो भी उसने किया है उसकी बात को सामने लेकर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा आज कदम राष्ट्रीय महिला आयोग का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हरियाणा की बेटियों की आघात भावनाओं को उन्होंने समझा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने जो प्रयास किया इसको एक सही दिशा और सही कदम की ओर लेकर गए वो। बिल्कुल रेणु जी, और आपकी भी तारीफ करना होगा क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को आप प्रमुखता से उठाती रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, शिकायतकर्ता सविता आर्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सविता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। एक अच्छी पहल के बाद ये सकारात्मक खबर सामने आई है क्योंकि सिंगर बादशाह ने अब माफी मांग ली है, बिना शर्त माफी मांग ली है। इसके साथ ही वादा किया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाले हैं। आपकी राय इस पर? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी मैं रेणु मैडम का, क्योंकि जब मैंने शिकायत रेणु भाटिया मैडम को भेजी थी और इन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, और इसके लिए मैं हरियाणा न्यूज का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी प्रमुखता से आवाज उठाई थी हरियाणा न्यूज ने भी। और आज जब बादशाह ने जाके माफी मांगी है और उसने भविष्य में ऐसी ना गलती करने की भी, तो ये सबसे बड़ी जो जीत बेटियों की हुई है और इसका श्रेय तो मैं सच में ही रेणु मैडम को दूंगी, क्योंकि अगर वो संज्ञान नहीं लेती तो आज शायद बादशाह माफी नहीं मांगता और नहीं वो गाना डिलीट होता। जब मीडिया ने ये मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया था तो ही उसने अपनी खुद से जो है उसने अपने गाने को डिलीट किया था यूट्यूब से। बिल्कुल सविता जी, जब 2 मुकदमे दर्ज हुए मैम के खिलाफ और उसके बाद जब रेणु भाटिया मैडम ने आयोग की तरफ से जब इनको सम्मन भेजा था, तो अगर वो उस टाइम पे भी वहाँ से माफी मांग लेता तो भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसको ये घमंड था कि मैं आयोग के सामने नहीं जाऊंगा,
लेकिन उसने जाना पड़ा। आज राष्ट्रीय आयोग के सामने जाके उसने माफी मांगी है। चलो हम ये कहते हैं कि माफी मांगने वाला भी बड़ा होता है और माफ करने वाला भी, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसको माफ किया, या उसको जो भी उसने कहा कि मैं बेटियों के लिए जो भी कदम उसने उठाया कि मैं बच्चियों के लिए करूंगा कुछ, तो ये बहुत बड़ी बात है। सविता जी, आपको लगता है कि एक जागरूकता समाज में भी आ गई है, वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और अगर मनोरंजन उन्हें परोसा जा रहा है, क्या उनके हित के लिए और क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जागरूकता भी अब समाज में आ गई है, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वही संदेश गया है पूरे देश में। ये एक संदेश था मैडम, ये क्योंकि पहली बार ये एक ऐसा हुआ है कि इसमें चाहे कोई धार्मिक संस्था है, चाहे कोई सामाजिक है, मीडिया है, राजनीति है, मतलब कोई भी व्यक्ति है किसी से भी जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति ने इसका विरोध किया था और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हर बार हम बेटियों के लिए ही क्यों। आप एक चीज है मैडम, आप भी देखते होंगे कि गाड़ियां मिलेंगी तो बेटियों को और माओ को मिलेंगी, और अगर आशीष की बात आती है तो कहते हैं कि बेटा हो दूध दो नाओ पूछो फड़ो, और गाड़ियां देंगे तो बेटियों को देंगे। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि हर चीज में जिस तरीके से उसने बेटियों के लिए ये जो भद्र जो अश्लील जो शब्द बोले थे, और उसके लिए जब एकजुटता हुई है तो ये दिखाया गया है कि अब और नहीं, क्योंकि गानों से देखो ये जो हमारी संस्कृति है उसको खत्म करने के लिए ये सब किया गया था, और ये आगे भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अश्लील फोटो वीडियो या गाने में अश्लीलता है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरीके की आगे भी 100 बार आदमी इतनी बड़ी गलती करने से पहले सोचेगा। और जिस तरीके से उसके बाद भी जो एक और गाना आया था, उसके बाद भी जब आयोग ने संज्ञान लिया और उसके बाद वो भी गाना जो है डिलीट हुआ और बैन हुआ, तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि सभी एकजुट होंगे और सभी आवाज उठाएंगे, सभी जागरूक हैं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया जब किसी चीज को उठाता है तो उसको आखिर तक तो उसको अंजाम तक तो पहुंचाता ही है, और उसके बाद ये बैन हो कि आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे, खासकर हम बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए। तो ऐसे शब्द ना बोले जिससे गरीब माँ, क्योंकि सबके घर में माँ बहनें होती हैं, ऐसी कोई चीज बोलो आप जो आपकी माँ सुन सके या आपकी बहन सुन सके। बिल्कुल ठीक कहा सविता जी आपने। के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए या अपने फॉलोअर बनाने के लिए, आपने देखा था मैडम कि जिस दिन ये गाना जब ये आया था उसके बाद 1 मिलियन से और सीधा 3 मिलियन पे गया था। अगर ये बैन नहीं होता तो पता नहीं आज कितने मिलियन होता। तो कहने का मतलब इन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बातें ना बोले कि आपके घर भी माँ बहन। बिल्कुल, आपके प्रयास ये सकारात्मक संदेश खबर लेकर आए हैं सविता जी। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हरियाणा न्यूज और हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कि महिलाओं की मर्यादा के साथ समझौता स्वीकार नहीं है।